जय हिंद साथियों। देखिए, आज की क्लास में हम लोग द्वंद्व समास को पढ़ेंगे। फिर द्वंद्व समास आज का छठवां समास होगा, ठीक है, जो कि लास्ट समास है। और फिर समास को हम लोग 5 समास को तो पढ़े, बढ़िया से पढ़ें, आप सब भी बढ़िया से उसके कॉन्सेप्ट के साथ साथ करने की, यानी टाइम सेविंग कैसे करेंगे हम लोग एग्जाम हॉल में, उन सब बातों पे भी चर्चा हुई। आप सब उसको बहुत ध्यान से देखे भी, पढ़े भी, सुने भी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो उसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्व समास को। द्वंद्व समास को जानेंगे कि इसके कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे। उसके बाद हम लोग कैसे इसको पहचान पाएंगे कि सर इसमें द्वंद्व समास है कि अव्ययीभाव है कि कर्मधारय है, कौन सा समास है, इन सब बातों पे आज चर्चा होगी, ठीक है। तो आप सब वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें बिल्कुल ढंग से, बढ़िया से, अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको, क्या है द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब होता है कि इस समास यानी कि दोनों पद प्रधान होंगे, ठीक है। ऐसा भी आपसे पूछा जाता है कि किस समास का दोनों पद प्रधान होता है, तो आप बता दीजिएगा कि द्वंद्व समास के दोनों पद क्या होते हैं सर, प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, ठीक है। और फिर दोनों ही पद, ध्यान से सुन लीजिएगा कि दोनों ही पद, यही पहचान का नियम है, ठीक है। पहचानने का तरीका है, दोनों ही पद क्या होंगे, संज्ञा होंगे, सर्वनाम होंगे, क्रिया होगा, क्रिया होगी, या फिर विशेषण होंगे, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, दोनों पद, एक पद नहीं, एक पद विशेषण रहेगा तब तो क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। हो जाता है कि नहीं, एक पद विशेषण कर्मधारय हो जाएगा। दोनों पद अगर विशेषण हो जाए, दोनों पद संज्ञा हो जाए, दोनों पद सर्वनाम हो जाए, ठीक है, दोनों पद अगर क्रिया हो जाए, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये हो जाए, तो फिर वहां पे कौन सा समास होगा, तो द्वंद्व समास होगा, ठीक है। और दूसरा पहचान ये भी है कि उन जो दो पद रहेंगे, संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा के बीच, दोनों संज्ञा के बीच में योजक चिन्ह रहेगा। क्या रहेगा, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह बोलते हैं इसे, ठीक है, डैश लाइन को, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह बोलते हैं इसे, ठीक है, योजक चिन्ह। या फिर इसे सामासिक चिन्ह भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सामासिक चिन्ह भी बोला जाता है, ठीक है। और फिर योजक चिन्ह भी बोला जाता है। तो दोनों ही पद में क्या रहेगा, दोनों पद के बीच में क्या रहेगा, योजक चिन्ह रहेगा। जैसे कि यहाँ पे दाल रोटी के बीच में क्या है, योजक चिन्ह है, ठीक है। बातें समझ में आ गई होगी कि इसकी पहचान कैसे कर पाएंगे सर हम लोग एग्जाम हॉल में, ठीक है। अब देखिए, इसकी बात आती है कि सर इसका विग्रह कैसे करते हैं। जानते हैं कि समास का विग्रह किया जाता है, न कि विच्छेद किया जाता है। अगर विग्रह की बात पूछा जाता है तो विग्रह इसमें 3 शब्दों से किया जाता है। 3 शब्द जुड़ जाते हैं और ना, दोनों पदों के बीच में और जुड़ जाएगा, या जुड़ जाएगा और एवं जुड़ जाएगा। यह 3 शब्द जुड़ेंगे। कौन कौन से, और, या, एवं, यह 3 शब्द जुड़ करके उसका विग्रह करेंगे, ठीक है। और, या, एवं जैसे शब्द जुड़ करके उसका क्या करेंगे, विग्रह करेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, उदाहरण को हम लोग देख लेते हैं। कुछ साधित उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, एक सारे के सारे पूछे गए हैं एग्जाम्पल, ठीक है। देखिएगा, रात और दिन, यहाँ पे रात दिन है तो क्या हो जाएगा, रात और दिन। यहाँ पे क्या जुड़ गया, ये वाला और जुड़ गया, ठीक है। जब इसका विग्रह किए तो क्या जुड़ गया, और जुड़ गया, और जुड़ गया, तो यह क्या हो गया, विग्रह वाला पद हो गया। यह सामासिक पद का विग्रह क्या हो जाएगा, रात और दिन। सीता राम क्या हो जाएगा भाई, सीता और राम। माता पिता, माता और पिता। पाप पुण्य, उस जगह पे, यानी कि जो योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह के जगह पे हम क्या रख देंगे, और रख देंगे, या रख देंगे, एवं रख देंगे। इन्हीं 3 शब्दों में से कोई ना कोई शब्द रख करके उसका सामासिक पद, उस सामासिक पद का विग्रह कर देंगे, ठीक है। पाप पुण्य क्या क्या हो जाएगा, पाप और पुण्य। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। राम कृष्ण, राम और कृष्ण, ठीक है। भाई बहन, भाई और बहन, ठीक है। लव कुश, लव और कुश, ठीक है। देश विदेश, देश और विदेश। नमक मिर्च, नमक और मिर्च।
और लगा करके विग्रह कर देंगे। अब आती है बात यहाँ पे दाल रोटी, दाल और रोटी, ठीक है। अन्न जल, अन्न और जल, रुपया पैसा, रुपया और पैसा, ठीक है। गाय भैंस, गाय और भैंस, ठीक है। घर द्वार, घर और द्वार, नाक का, नाक और कान, भला बुरा, यहाँ पे लिख लीजिए कुछ को, दाल और रोटी, क्या हो गया, दाल और रोटी, नाक, और फिर गाय भैंस, क्या हो गया, गाय और भैंस, घर द्वार, घर और घर और द्वार, नाक कान, नाक और, आशा करते हैं सारा चीज समझ में आ गया होगा कैसे विग्रह करेंगे, ठीक है। भला बुरा क्या हो जाएगा, भला या बुरा, भला या बुरा, भला या बुरा, अर्थात कह सकते हैं भला और बुरा, भला या बुरा, दोनों तरीके से विग्रह कर सकते हैं। थोड़ा बहुत, थोड़ा और बहुत, थोड़ा और बहुत, थोड़ा और बहुत, ऊंचा नीचा, ऊंचा और नीचा, ऊंचा या नीचा, दोनों तरीके से विग्रह कर सकते हैं, ऊंचा या नीचा, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, ठीक है। छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा, ठीक है। आचार विचार, आचार या विचार, ठीक है। गंगा यमुना, गंगा और यमुना, आगा पीछा, आगे या पीछे, आगा या पीछा, ठीक है। दाल भात, दाल और भात। और कुछ शब्द इसको तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें हाइपर चिन्ह, यथार्थ ये जो योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह नहीं है, तब पर भी आपको लगाने हैं। इन तीनों को ध्यान रखिएगा, तीनों का ऐसे शब्द भी रहेंगे, तब पर भी आपको ध्यान रखने हैं क्या चीज, कि इसमें ध्यान रखने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, 4 चीज को। तो इसमें धर्म क्या है, ठीक है, धर्म, फिर इसमें क्या, धर्म और अधर्म हो जाएगा कि नहीं, धर्म और अधर्म, विग्रह कीजिए। पाप और अपाप, पाप और अपाप, लाभ और अलाभ, लाभ और अलाभ। यहाँ पे आपको योजक चिन्ह नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे कंडीशन में भी आपको रहेगा कौन सा, द्वंद्व समास ही रहेगा। क्या सारी चीजें समझ में आ गई। बस यही चीजें आपको पहचानने का तरीका है कि आपको केवल संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ध्यान में रखने हैं कि संज्ञा सर्वनाम ही आएंगे, इसमें दोनों पद रहेंगे, ध्यान रखने हैं इस बात को। यही आपको जल्दी से कराएगा एग्जाम हॉल में, टाइम सेविंग कराएगा आपका, ठीक है। आशा करते हैं सारी चीजें आपको बिल्कुल ढंग से, बढ़िया से, अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। और फिर ये रहा समास का टॉपिक, आज खत्म हो गया, ठीक है। और फिर अगला दूसरी टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग कल से। तो चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर नए होंगे चैनल को लाइक, शेयर और फिर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन को दबा दीजिएगा, इतना काम कर दीजिएगा, ठीक है। और ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।